और हल्दी का फूल मैंने आज तक नहीं देखा था, आज पहली बार देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। क्या आज से पहले आपने हल्दी का फूल देखा था या नहीं देखा था? छबीली के लिए ही इतनी सारी दवाइयाँ मंगाई है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि छबीली कभी दवाई खाती ही नहीं है, सब बाहर डाल देती है। पानी में मिला के दो, चाहे ऐसे बना के दो। तो एक बार फिर ट्राई कर रहे हैं। ये वाला खेत है हमारा जो कि धान का है। अभी तो सिर्फ यही वाला एरिया नज़र आ रहा है। यहीं पर देखिए ये बीच में सूअरों ने कैसा इसको पूरा हल्दी कूटी जा रही है। कुछ दिक्कत हो गई है और आजकल दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। और लंगूरों का आतंक कितना है कि घर के बगल में ही मुंगरी सेफ नहीं है। सुबह सुबह यहाँ पर लंगूर आए, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और पिछले 2 दिन कितनी ज़्यादा बारिश हुई वो आपने देखा। और आज सुबह सुबह मौसम बढ़िया है, आज सुबह से कोई भी बारिश नहीं आ रही है। और यहाँ सूर्यदेव बीच में दर्शन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी बादल आगे से आ गए हैं। पर बढ़िया मौसम है, ना तेज़ धूप है और ना ही बारिश है। ऐसा मौसम रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। हेलो खुशी जी। तो खुशी अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है। आजकल मानसून में यहाँ पर पानी रुक जाता है इनकी छत में, तो आज खुशी उसको साफ कर रही है। और आज स्पेशल छुट्टी है। आज बहुत भयंकर बारिश आने वाली थी, लेकिन देखो बारिश आज कितनी भयंकर आ रही है। तो अभी से नहीं, मतलब जब हम भी स्कूल में रहते थे तब भी हम देखते थे कि जिस दिन बहुत तगड़ी बारिश होती थी उस दिन मतलब छुट्टी नहीं रहती थी और फिर अगले दिन अलर्ट रहता था, बारिश का छुट्टी होती थी और उस दिन बारिश ही नहीं आती थी। और स्कूल में हमारे मज़े ही मज़े आ जाते थे। जैसे मज़े इनके आ रखे हैं, देखो सब लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। कार्तिक भी है। ए कार्तिक, मज़े आ रहे हैं, आज स्कूल की छुट्टी है। और आज धूप भी लग रही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था बीच बीच में। और धूप की तो इतनी ज़रूरत हो गई है ना कि मतलब धूप देखना थोड़ा मुश्किल ही हो गया है। सोच रहे हैं अगर दिन भर भी धूप लगी रहती तो थोड़ा धूप सेक ही लेते। और जब धूप लग रही है तो थोड़ा दिक्कत तब लग रही है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे घिचपिच वाले मौसम से तो अच्छा ही है धूप ही लग जाए। धूप से तो बचने के लिए थोड़ा अंदर भी चले जाए। और लंगूरों का आतंक कितना है कि घर के बगल में ही मुंगरी सेफ नहीं है। सुबह सुबह यहाँ पर लंगूर आए, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया। कुछ मुंगरियाँ तो बच गई और कुछ अभी हुई नहीं हैं, तो उनको निकाल भी नहीं सकते हैं अभी। लेकिन उनके ऊपर से यहाँ देखो ऐसे कपड़े कुपड़े लपेटने पड़ रहे हैं, लेकिन लंगूर इतने तेज़ हैं कि वो कपड़े आराम से निकाल के खाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी मुंगरी हो रखी थी। खुशी कितनी बची? खाने लायक बच गई? चलो बढ़िया है, कुछ तो मिलेगा। नहीं तो इनका घर यहाँ पर है और यहाँ पर भी मुंगरियाँ नहीं बच पा रही हैं। क्या होगा? ए तू कहाँ डबडा रहा है? हाँ जी बापू जी। हेलो भाई, क्या बोल रहे हो? ठीक ठाक हो? आगे मजे? मजा आ गया, मजा आ गया। जिस चीज़ का इंतज़ार था, धूप का, धूप की चमक लग गई। चम अभी एकदम प्यारी वाली है। हाँ डर तो असली वही है, जितनी तेज़ धूप उतनी तेज़ बारिश। और चलो धूप के दर्शन नहीं हो रहे थे तो अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अभी बरामदे में खड़े होकर ये मस्त धूप सेकी जा रही है, इतनी तेज़ धूप है। और शरीर पे जब धूप लग रही है ना, अलग सी खुशी मिल रही है, एकदम बढ़िया मज़ा आ रहा है धूप सेकने में। इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि सीधे
आंखें बंद हो रही है, लेकिन अच्छी लग रही है धूप इतनी तेज भी। तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर हल्दी कूटी जा रही है। कुछ दिक्कत हो गई है और आजकल दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। वो दिक्कतें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, समय आने पे सब बता दूँगा। पर अभी कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है कि इसलिए माँ हल्दी कूट रही है और ये हल्दी अब उबालनी पड़ेगी। और ये हमारे खेत की नई फ्रेश हल्दी है जो कि अभी लेके आए हैं। हम सोच रहे हैं हमारे साथ हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं वो पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। एक से एक दिक्कतें हर दिन आती जाती हैं। वो तो हम ऐसे हैं कि चलो मुस्कुराते रहते हैं हर टाइम पे, लेकिन दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि खाली ये बाहर की मुस्कुराहट है, अंदर तो काफ़ी दुख हो रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और स्क्रीन पे देखिए जो हल्दी माँ अभी कूट रही थी वो अभी खेत से लेके आए हैं। और हल्दी की जो पौध है वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हल्दी इसके नीचे छोटी भी नहीं हो रखी, थोड़ा सा हो रखी है। तो हल्दी लगा तो रहे हैं, लेकिन हल्दी मिल नहीं रही है ज़्यादा बढ़िया। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ अभी मैं यहाँ पर चाय का आनंद ले रहा हूँ। दिन में तो एकदम चमकदार धूप लग गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मौसम शाम के टाइम पे ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है। सामने पहाड़ी पर कोहरा लगा हुआ है और कभी भी बारिश आ सकती है। बारिश जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आप लोगों के निरंतर कमेंट आते रहते थे कि चाय इतनी मत पियो, इतनी मत पियो। तो मैंने चाय अभी आजकल 1-1.5 महीना होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। एक चाय मैं सुबह पी रहा हूँ जब नाश्ता हम करते हैं, और एक चाय अभी शाम के टाइम पे। बाकी बीच में अगर गांव में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर पी ही लेता हूँ, क्योंकि अगर नहीं पीता हूँ तो ऐसा समझते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं पी रहे हैं। लेकिन अपने घर की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर आजकल 2 ही चाय मैं पी रहा हूँ, जबकि पहले ऐसा था कि 5-6 चाय, कभी 7-8 चाय भी हो जाती थी हमारी। तो वैसे ही मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही थी, मतलब जलन जैसी पड़ रही थी। तो इसीलिए मैंने जब छोड़ा वो चाय कम की तो उसके बाद अब जलन बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सुबह की जो चाय पीते हैं ना हम बिना खाए पिए, तो वो चाय बड़ी दिक्कत करती है। तो इसीलिए मुझे दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन अब जब से मैंने चाय कम की है एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। जलन की एसिडिटी कुछ भी नहीं हो रही है। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए काफ़ी सारी दवाइयाँ आपको नज़र आ रही होगी, और सारी दवाइयाँ अलग अलग हैं। और हमारी छबीली के लिए हैं, वो काफ़ी तकलीफ़ में है तो उसको दिक्कत हो रही है कुछ। तो छबीली के लिए ही इतनी सारी दवाइयाँ मंगाई है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि छबीली कभी दवाई खाती ही नहीं है, सब बाहर डाल देती है। पानी में मिला के दो, चाहे ऐसे बना के दो। तो एक बार फिर ट्राई कर रहे हैं। गुड़ और आटा बाबूजी ने मिक्स कर रखा है, तो फिर उनके अंदर सोच रहे हैं कि कैसे दवाई रखी जाए। रोक गाइस, चलो दरवाजा वो तोड़ो तो जरा। तो एक इसमें से एक ये वाली देनी है, एक सिंगल थे ना पहले। डेढ़ ये वाली देनी है, एक सिंगल ही है। हाँ? ये है 1.5 वाली है सिंगल। 1.5 वाली है, एक उसमें से आधा इसमें से, एक उसमें से दो। ओके, सारी एक ही साथ। दोस्तों अभी मैं खेतों की ओर थोड़ा आया हूँ, क्योंकि कल माँ बात कर रही थी कि एक पूरा जो धान का खेत है वो तो सोरों ने बर्बाद कर दिया है। बाकी और भी खेत हैं उनको भी बचाना है, तो रात को ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अभी जहाँ पर मैं हूँ तो बापूजी यहाँ पर रोड़ी फोड़ रहे थे, तो लगभग 2-4 कट्टे 5 कट्टे लगभग तो हो ही गए होंगे। एक कट्टे का जो मसाला है वो अब हम अपने नए घर पे, जहाँ पे दरार आ रही थी, ज़मीन बैठ रही थी, वहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मानसून पता नहीं कब जाएगा। एक बार ऐसा भी सोच रहे हैं कि मानसून चले जाए उसके बाद करें, लेकिन फिर शादी भी तो है, उससे पहले ही वो काम करना है। तो देखो क्या होता है। और यहाँ से देखो हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और गांव के प्यारे प्यारे खूबसूरत से खेत। और ये पूरा खेत यहाँ से वहाँ तक है मंडवे का। तो मंडवा भी देखो कुछ ऐसा हो गया है, और बीच बीच में कुछ और भी देखने को मिल रहा है।
थोड़ा इधर पे है झंगोरा, इधर कौड़ी भी है, ककड़ी की बेल भी होगी, लेकिन ककड़ी अभी हुई नहीं। पिछली बार मुझे लग रहा है कि अगस्त में हमने ककड़ियाँ खानी तो दूर की बात है, बेच भी दी थी। तो अब की बार ऐसी कुछ ककड़ियाँ हुई नहीं हैं। और आजकल अनुष्का लोगों के घर पे भी काम चल रहा है, तो काफ़ी दिन से मैं यहाँ पर आया नहीं। मौसम बड़ी दिक्कत करता है, इसीलिए यहाँ पर आना थोड़ा कम ही हो रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है प्लस्तर का काम, और प्लस्तर भी बस अब ज़्यादा दिन का नहीं है, बस कुछ दिन और उसके बाद प्लस्तर का काम भी यहाँ पर निपट जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अंदर तो पहले ही हो गया था, और आजकल चल रहा है बरामदे का काम। तो यहाँ पर बरामदे पे उल्टा प्लस्तर हो रहा है, और साथ साथ में लगे हाथ दीवार भी हो रही है। और यहाँ बाहर की जो ये पट्टी है, तो यहाँ पर भी प्लस्तर हो रहा है। तो 2-4 दिन यहाँ लग गए, 2-4 दिन वहाँ लगेंगे, और यहाँ पर फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीचे नीचे है ना, उतनी दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये उल्टे प्लस्तर पे और जहाँ पर हाइट हो वहाँ पर होती है। हमारे यहाँ तो प्लस्तर में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, क्योंकि जो मचान है वो बनाने में समय लगता है। यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा ही किया और उसके बाद ऊपर बांध लिया। हमारे यहाँ तो कितने ज़्यादा पाइप लगे तब जाके काम बना। पर चलो, हमारे जो बिहारी भाई लोग थे वो एक्सपर्ट थे वो बांधने में, तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो बांधा और कर लिया। प्लस्तर का जो काम है वो तो कुछ दिनों का है, लेकिन ये वाला थोड़ा इधर बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पर सीढ़ी ये बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। सीढ़ी बनाने में तो उतना समय नहीं लगेगा, लेकिन सीढ़ियों पे जो सेटिंग लगेगी, सीढ़ियों पे जो मसाला है उसको सूखने में समय लगेगा। तो कम से कम 15 दिन तो रखेंगे ही, तो उसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है। और यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि यहाँ खड्डे में पानी जमा हो रखा है। मैंने क्या गणेश नहीं दिखाया था, 2 दिन से बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं है। नहीं तो खेतों में जो पानी बैठता है वो फिर यहाँ से कहीं आ रहा है। तो इस पर भी बोल लेते हैं अंदर से एक साइड से ऊपर वाली दीवार पे मसाला लगा देंगे, तो शायद फिर पानी ना आए। और जिस खेत में मैं भी हूँ, तो ये हमारे ताऊ जी का खेत है, और ताऊ जी ने भी यहाँ पर काफ़ी हल्दी लगा रखी है। और हल्दी का फूल मैंने आज तक नहीं देखा था, आज पहली बार देख रहा हूँ, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। क्या आज से पहले आपने हल्दी का फूल देखा था या नहीं देखा था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बड़ा प्यारा खूबसूरत फूल है यार, एक ही फूल है पूरे खेत में, इधर भी नहीं है कहीं। यहाँ पे तो हल्दी काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो रखी है। और भाई साहब ने सुबह जिस खेत से हल्दी निकाली थी वो हमारा ऊपर वाला खेत है, वहाँ पर भी मतलब बहुत तो ऐसे ही बड़ी बड़ी हो रखी है, लेकिन इनकी जड़ पे हल्दी बहुत छोटी है। तो स्क्रीन पे देखिए, ये वाला खेत है हमारा जो कि धान का है। अभी तो सिर्फ यही वाला एरिया नज़र आ रहा है। यहीं पर देखिए, ये बीच में सूअरों ने कैसा इसको पूरा घुमा दिया है गोल गोल, और पूरा जो लेटा दिया है तोड़ ताड़ के धान का घास ही, जबकि अभी धान बिल्कुल कच्चा है। ये देखो, इतना एरिया इन्होंने पूरा ये बर्बाद कर दिया है। और बोल रहा हूँ ना, यहाँ से बस यही दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हमारे पूरा खेत कर रखा है उसके पूरे के यही हाल हो रखे हैं। तो ऐसे में खेती करने का दुख तो बहुत है। माँ ने कितनी
मेहनत से गुड़ाई की थी, मतलब एक बार भी नहीं होती गुड़ाई भी कई बार करनी पड़ती है, और इतनी मेहनत करने के बाद ये मिलता है। और यहाँ ये ताई लोगों का झंगोरे का खेत है, तो झंगोरा तो पक्षियों ने ऐसा कर दिया है, फोकस भी नहीं हो पा रहा, इतना ख़राब हो गया झंगोरा। ये देखो फोकस ही नहीं हो पा रहा, मतलब खाली दिखने के लिए झंगोरे की घास दिख रही है, बाकी पूरा सपाचट, झंगोरे का एक दाना भी नहीं मिलेगा इनसे। और यहाँ तो झंगोरे की पौध भी थोड़ा बड़ी बड़ी हो रखी है, चलो, लेकिन ये हमारा खेत है और यहाँ देखो झंगोरा कम, खाली घास ही घास जम रखा है। और ककड़ी की जो कुछ बेल थी वो भी सारी सड़ जैसी गई है अत्यधिक वर्षा के कारण। और कुछ ना सही ककड़ी हो जाए, कुछ नहीं है, ककड़ी भी नहीं दिख रही एक भी। आज सुबह से कोई बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये देखो खेतों में कितना पानी हो रखा है। कल इतनी ज़्यादा बारिश आई कि ये पानी, अगर बारिश एक हफ्ते ना भी आए तब भी ऐसे ही होगा। पानी की आवाज़ ही आवाज़ आ रही है हर जगह से। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है और मोटू देखो कितने जोर जोर से भौंक रहा है। अभी खेतों में सुअर आ गए हैं इतना जल्दी, कभी वो काफी जल्दी आगे जाते हैं, कभी कभी तो उजाले में ही दिख जाते हैं सुअर। सुअर ना भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज हमारे चारों साइड है जिससे कि मोटू को काफी आहट सुनाई दे रही है या महसूस हो रही है, इसीलिए मोटू भौंके जा रहा है। और साथ साथ में थकान लग रही है, क्लास हो रहा है तो पानी पी रहा है। तो चलो देखते हैं मोटू किस लिए ऐसा कर रहा है। थोड़ा मैं भी यहाँ से हल्ला उल्ला करता हूँ, अगर नज़दीक कुछ चीज़ होगी तो भाग जाएगी। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।